समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे समाजवादी पार्टी ने सिंबल दिया है, लेकिन यह चुनाव सिंबल का चुनाव नहीं है। राजनीति हम करने आए हैं तो सिंबल पे तो जो वोट मिलना है, लेकिन ये लोकल स्तर का चुनाव है तो आपके संबंधों पे, आपके कार्य क्षमता पे, आपके नेम फेम पे वोट मिलता है। तो जो मुझे जन समर्थन मिल रहा है वो पार्टी के मिल ही रहा है। पार्टी के साथ साथ जो मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, जो 20 वर्षों से मैंने जनता की सेवा किया है, उसके आधार पर मुझे वोट मिल रहा है। देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ तो जनता का होता है। चुनाव लड़ रहा हूँ, 37 चुनाव से वोट मांगना है। अब तक यहाँ पे चुनाव होता था, तो प्रधानों का काम होता था वीडियो सिक्योरिटी की बात करें। अब स्थिति ये बन रही है कि अब निगम का होगा, अब बोर्ड में बैठना हो, उस सदन में बैठना हो, तो अब वहाँ पे कम से कम जैसे ब्लैक पे वीडियो मिलाकर सेक्रेटरी मिलते थे, अब सदन में, नगर निगम में PCS और IAS अधिकारी मिलेंगे। तो आपका प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जो उनसे बात कर सके, आपके हक अधिकार की बात उनसे जाके कर सके। अधिकारी हिला हवाली कर उसे बता सके कि हिला हवाली कर कुछ नहीं हुआ। ये जो टेबल मिला हुआ है जनता वो समझ सके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर प्रत्याशी ऐसा रहेगा तो वो अधिकारी जान जाएगा कि कितना काबिल है। हम 30 साल हमको हो गया राजनीति करते हुए। अच्छा, मैं चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला चुनाव लड़ा था, हारा था, दूसरा जीता, तीसरा हारा। 8 साल बाद चौथा जीतेंगे। आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप सांसद विधायक चुनते हैं, न आप उनसे मिल पाएंगे न वो। नहीं, हम लोग तो जो जमीन पे हैं, चाहे पास में, यही तो शुरू होता है, यही तो शुरू होता है। आपका ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे उपलब्ध है। सही बात। 30 साल मुझे हो गया, मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ समाज सेवा है। मेरा कोई ना बिजनेस है, ना कोई व्यापार है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई दुकान है। आप मुझे जहाँ बुलाएंगे बस उसी पे पाएंगे। कुछ लोग इसी काम के लिए पैदा होते हैं, तो वो बड़ी बात है। नहीं, मैं MA BEd हूँ, मैं शिक्षक पुत्र हूँ, मेरे छोटे भाई भी शिक्षक थे, मैं भी शिक्षक था, लेकिन उसे छोड़ करके मैं इस सेवा में क्या काम। कपिल मुनि यादव नाम हमारा। आप नौजवान साथी, आपका दायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये चुनाव तय करेगा कि 5 साल में आपका प्रभुत्व कैसा होगा। 5 साल में जो गंदी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, इस सब की कैसे सफाई होगी, कैसे जल निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी, ये वही कर पाएगा जिसके पास एक विस्तृत कार्य योजना रहेगी। आप नौजवानों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हो जाती है, और जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के बढ़ते कदम के साथ साथ हम भरवलिया के वार्ड नंबर 37 में इस वक्त मौजूद हैं। भरवलिया का ये पीछे का इलाका है और एक एक घर को चुना जा रहा है, मतदाता को जागरूकता की ओर बढ़ाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सफल कार्यकर्ता, जो कि पिछले 30 साल से इस राजनीतिक माहौल में अपना अनुभव और योगदान जनता को देते हुए आ रहे हैं। जो EVM में सबसे ऊपर आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिलेगा, काउंटिंग को सबसे ऊपर साइकिल चुनाव जरूर वोट मांगने हैं। आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप हमारे साथ हैं अब पार्षद पद के प्रत्याशी कपिल मुनि यादव जी, जिन्होंने अपनी पत्नी को जनता के सम्मुख उतारा है। आइए हम जानते हैं और स्वागत करते हैं कपिल मुनि यादव जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार 7 न्यूज़ चैनल के ऊपर। आपका और आपके चैनल के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय, आपका चेहरा भली भांति जनता जानती है और आज से आप इस राजनीतिक माहौल में नहीं हैं। पहले मैं आपसे सबसे पहले इस निकाय चुनाव के बारे में बात करने से पहले पिछले 30 साल के अनुभव के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने किस तरह से जनता का साथ दिया है। देखिए, जब मैं छात्र राजनीति में था 1993 में जी, तो जब मैं विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था तो हम लोग छात्र राजनीति में हिस्सा लिए, और वहाँ पे ये समझ में आया कि अगर आपको समाज को बदलना है तो राजनीति ही एक जरिया है। क्योंकि सदन ने जो अधिकार दिया है, इस देश में जो संविधान रचा गया, वो संविधान का जो अधिकार है उसे बदलने का, उसे बनाने का, जनता के हिसाब से उसकी सुविधाओं को ध्यान में रख करके कई बार संविधान में संशोधन हुआ है। तो वो चीज़ें संभव हो सकती हैं सदन में, और सदन में जाने का ये सबसे निचला रास्ता है। तब से हमने इस रास्ते को चुना कि राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में रह करके हम जनता की बेहतर सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा का बहुत महत्व होता है राजनीतिक माहौल में। तो आपके पार्षद पद के प्रत्याशी कपिल मुनि यादव जी शिक्षित भी हैं, और शिक्षा का कितना महत्व है इसके बारे में भी समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि पटल पर और सरकार के सामने अपनी चीज़ों को पेश करना भी एक बहुत बड़ी कला है। देखिए, शिक्षा तो अगर शिक्षा नहीं है तो पूरा का पूरा ये जीवन अंधकारमय है। शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है
कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना ही पीता है उतना ही दहाड़ता है। और अगर शिक्षित आप नहीं हैं तो अपनी बात रख कैसे पाएंगे। शिक्षा एक माध्यम होता है। हम बीए किए, एमए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया और मैं शिक्षण कार्य से जुड़ गया। लेकिन मुझे लगा कि शिक्षण कार्य से उतना मैं भला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस देश का जो माहौल, जो परिवेश है, वो बिना सदन में गए हुए आप इस क्षेत्र का, इस देश का भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने राजनीति को अपना रास्ता चुना। अरे हम दागी नहीं जानते, हम जानते कभी नहीं यादव चुनाव चिन्ह तो मुझे वही मिला है। वो कुछ भी मिला है, हम कभी नहीं जानते हैं। मोटरसाइकिल भी मिलता तो भी मिलता है, नहीं को वोट कुछ भी मिला, जय जय हाथी मिला, खुदा तो हमको कुछ मिला। जय जय। साइकिल वोट मांगने आया हूँ। ठीक है, मैं सिंगल कैंडिडेट संजय बंदी का जाता हूँ, मैं सिंगल कैंडिडेट बचा हूँ। आपको पहले भी मौका दे रखा है और आपने पहले भी बहुत सारे कामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। अपने पिछले कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी आपने विकास किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, बिजली के ऊपर काम किया है, कार्रवाई किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव 2010 में जीता था और आप सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य के चुनाव को मजाक बना दिया गया है, क्योंकि वो बिकाऊ लोग कहते हैं कि ये वोट बिकता है और उस क्षेत्र पंचायत सदस्य ही प्रमुख को चुनता है। जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया था तो जो प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने मुझे प्रलोभन देने का प्रयास किया, तो मैंने उनसे कहा था मुझे प्रलोभन में मत बांधिए, मुझे 5 साल विकास चाहिए। और इस जनपद में एक मैंने रिकॉर्ड कायम किया कि एक क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हुए मैंने 1.5 करोड़ का काम अपने वार्ड में लाने का काम किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है तारामंडल ITI है, वहाँ पर 290 मीटर का मैंने काम दिया। लोहिया योजना के अंतर्गत जनस्वामी मिश्र लोहिया की योजना चली थी, मंडी परिषद से ला करके 1 करोड़ 20 लाख का काम कराने का मैंने काम किया। उस समय जनता जो कहती थी पथ प्रकाश पे भी मैंने काफ़ी काम किया। तो मैंने ये करके दिखाया कि अगर आप राजनीति में हैं, शुचिता यदि है, ईमानदारी है, आत्मविश्वास है, तो आपको काम करने से और आगे जाने से कोई रोक नहीं पाए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? मैं जनता से इस वार्ड नंबर 37 की देवतुल जनता से अपील करूँगा कि अब तक ये वार्ड नंबर 37 जो भलौरिया है, ये 4 ग्राम सभाएँ इसमें थी, कजाकपुर, सिंदली बंदली, मनहट और भलौरिया। तो अब तक यहाँ से प्रधान और BDC चुने जाते हैं। उसकी योग्यता इतनी होनी चाहिए, उसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए, उसके अंदर इतना आत्मबल होना चाहिए कि जब वो अधिकारी से बात करने जाए, क्योंकि अब जो अधिकारी मिलेंगे BDO सेक्रेटरी नहीं मिलेंगे, अब कम से कम PCS मिलेंगे, उसके ऊपर IAS अधिकारी मिलेंगे, शिक्षित मिलेंगे, वो तरीका जानते हैं। तो कम से कम उनके सामने ऐसा प्रतिनिधि हो जिसको वो टाल ना सके, जिस प्रतिनिधि के अंदर अधिकारी से आंख में आंख मिला करके काम कराने की क्षमता होगी, वह आत्मबल, वह विश्वास होगा, वही आपके काम को करा पाएगा। क्योंकि अधिकारी हीला हवाली करते हैं, तो हीला हवाली न कर पाएँ ऐसा प्रतिनिधि उनको चुनना चाहिए। इस बार का निकाय चुनाव में बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा है और बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और आप जिस जगह खड़े हैं भरवलिया है, यहाँ पे कुछ लोगों का गढ़ भी कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस भरवलिया की जनता को? देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ तो जनता का होता है। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी, भाजपा, बसपा या सपा का, तो मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे समाजवादी पार्टी ने सिंबल दिया है, लेकिन यह चुनाव सिंबल का चुनाव नहीं है। राजनीति हम करने आए हैं तो सिंबल पे तो जो वोट मिलना है, लेकिन ये लोकल स्तर का चुनाव है, तो आपके संबंधों पे, आपके कार्य क्षमता पे, आपके नेम फेम पे वोट मिलता है। तो जो मुझे जन समर्थन मिल रहा है वो पार्टी के मिल ही रहा है। पार्टी के साथ साथ जो मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, जो 20 वर्षों से मैंने जनता की सेवा किया है, उसके आधार पर मुझे वोट मिल रहा है। देखिए, एक बार मैं जब चला था, 1 महीने 18 दिन लगे थे, क्योंकि ये 4 ग्राम सभाएँ हैं, एक में समाहित की और 5000 घर। किन मुद्दों और योजनाओं के ऊपर इस बार निकाय चुनाव को आप लड़ रहे हैं? देखिए, यह जो यहाँ पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसके पहले ग्रामीण एरिया था, तो ग्रामीण एरिया होने के नाते विकास से काफ़ी कोसों दूर था एरिया। इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल जमाव की समस्या है, और मुद्दा भी यही है। चूँकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और उन्हें दूसरा कार्यकाल हो गया, 6 साल हो गए हैं, लेकिन जल जमाव की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पाई है। मेरे अंदर एक विस्तृत कार्य योजना है जो मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ। सभी प्रत्याशी ये कहते पाएंगे कि मैं जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिला दूंगा। कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक नीति और नियत एक नहीं होगी।
तो मेरा ये कहना है कि यदि मुझे यहाँ से पार्षद चुना जाता है, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुझे मिलता है, तो ये जल जमाव की समस्या सिर्फ भलवरिया वार्ड की समस्या नहीं है। भलवरिया है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर है, देवी प्रसाद है, बड़गों है और गायघाट है। ये 4-5 वार्डों में जो 20-25 ग्राम सभाएं, मोहल्ले समाज सबकी समस्या है। तो जैसे मैं चुना जाता हूँ, इन सभी अगल बगल के पार्षद साथियों जो चुने जाते हैं उनको उनके साथ बैठ कर के एक बैठक करेंगे, विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे और सभी वार्ड के नालों का निर्माण कराते, उन दूसरों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए और उस पानी की जल निकासी की समुचित व्यवस्था रामगढ़ताल में ले जाने के माध्यम से किया जाएगा। आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी से पार्षद पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 37 से भरवलिया के कपिल मुनि यादव जी को। बहुत सारी योजनाओं को लेकर इन्होंने बात की। सबसे बड़ी बात कपिल मुनि यादव जी ने ये कहा कि खुद के वार्डों को नहीं बल्कि बाकी वार्डों के पार्षदों को के साथ मिलकर बैठक करके एक सामूहिक योजना बनाकर दूसरीकरण कराने को लेकर कार्य योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। कहना चाहेंगे इस बार लहर की साइड चल रही है। इस बार हम लोग जिस भी मोहल्ले गली में जा रहे हैं वहाँ जनता का भारी बहुत ज़्यादा समर्थन। लोग इनके नाम तो पहले से इनका जान रहे हैं और इनको देख के लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस बार आपके साथ हैं और बहुत ज़्यादा वोटों से इनको जिताने का कार्य करें। आप युवा हैं और युवाओं को लेकर समाजवादी पार्टी कितना कार्य करती रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से लेके युवाओं के लिए काम करती है। स्वर्गीय नेताजी भी हमेशा कहते हैं कि यह समाजवादी पार्टी जो है युवाओं की पार्टी है, इसलिए युवाओं पे ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं। सबसे पहला आप कार्य माननीय पार्षद जी से क्या उम्मीद करना चाहेंगे कि अगर वो जीतते हैं तो किस क्षेत्र में सबसे पहला कार्य किया जाए? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे जल निकासी की ही है और माननीय पार्षद जी अगर जीतते हैं तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे जो जल की समस्या निकासी की है सबसे पहले उस पर काम किया जाए। बिल्कुल, युवाओं का साथ भी पार्टी देती रहती है और सबसे बड़ी समस्या जो जल जमाव की है, तारामंडल क्षेत्र आप भली भांति परिचित हैं, तो सबसे पहली चोट जो है यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर है। हालांकि बहुत सारे दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन सारे दावे वास्तविक रूप से पटल पर शायद लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते हैं। नगर निकाय चुनाव की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं प्रशांत, आप देख रहे हैं स्टार 7 बदलता भारत।